नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। आज हम आ चुके हैं राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। खास कार्यक्रम है। देखिए, हमारा भारत, महान भारत, जिसकी आधार है हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति में वेद पुराण सभी का निचोड़ है। सब कुछ समाहित है इन वेदों में, और वेदों से निकलते हैं अलग अलग परंपराएं, विद्याएं, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो एक खास कार्यक्रम है। चलिए कैमरा सामने की तरफ करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में जो हम आए हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, और हम क्या समझ पाते हैं, और जो हम समझ पाते हैं क्या उसको हम अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। तो यही सब आपको दिखाता है। तरह तरह की जानकारी जो हमें मिलती है वो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वास्तविक रूप में। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बनावट नहीं, हम करते हैं वास्तविकता की बात। चलिए, ये आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली का जाना माना विश्व विख्यात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हम उसके कॉम्प्लेक्स में हैं, और ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है वैदिक दिवस 9 अक्टूबर 2023 सनातनी गंगा फाउंडेशन के सौजन्य से। चलिए हम थोड़ा अंदर चलते हैं और हमें अंदर क्या जानकारी मिलती है, चलिए दिखाते हैं आपको। अरे यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी हैं भैया, इन सबका सम्मान करना चाहिए। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, सब आनंद मंगल। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? यादव जी, पूरा नाम बताइए। राम गहन यादव है? राम गहन यादव राम गहन यादव। चलिए, हम अंदर जा सकते हैं? जी, चलिए हम अंदर चलते हैं। तो देखिए, ये संस्कृति हमारी सनातन पे आधार है। सनातनी गंगा फाउंडेशन वैदिक दिवसीय उत्सवे भवंताम सर्वेशा हार्दिक स्वागत करोति, संस्कृत में है। चलिए अंदर चलते हैं। ये विशाल ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। शायद कार्यक्रम इसके अंदर है, इसके अंदर वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वैदिक पे आधारित ये कार्यक्रम है, जिसका आयोजन सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। चलिए हम अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, हम किस किस से परिचित होंगे। ये सामने एक बहुत बड़ा विशाल भव्य बैनर है। चलिए, यहाँ पे चेहरे हैं, उनसे परिचय लेते हैं। सनातनी गंगा फाउंडेशन आपको वैदिक दिवस के भव्य समारोह में सादर आमंत्रित करता है। चलिए, कैप्टन प्रवीण कुमार, संस्थापक अध्यक्ष सनातनी गंगा फाउंडेशन। चलिए, श्री सर्वेश राय, राष्ट्रीय समन्वयक सनातनी गंगा फाउंडेशन। ये सभी चेहरे हैं। चलिए, आज हम सबसे बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। चलिए, ये सभी मीडियागण हैं, देखिए, मीडिया का स्थान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। मीडिया पत्रकारिता जो आपको परिचित कराती है, देश में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, सारी जानकारी आप तक पहुंचाती है। चलिए हम अंदर चलते हैं, कार्यक्रम में क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बात करेंगे। चलिए, हम अंदर आ चुके हैं, जहां पर आयोजित किया जा रहा है वैदिक दिवस कार्यक्रम। चलिए, वैदिक दिवस कार्यक्रम, ये वैदिक क्या है, चलिए पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सनातनी संस्कृति में विश्वास करने वाले, वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले, ये सभी बैठे हैं। चलिए, आज हम समझेंगे इनके ही शब्दों में वैदिक दिवस की महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस। चलिए जानेंगे, सभी देखेंगे। सभी ये सब युवा भी हैं। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते युवा हैं। चलिए इनसे भी बात करेंगे। सभी चिर परिचित चेहरे हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर में हम सभी से बात करेंगे। जब हैदराबाद की रियासत सरकार भी उससे दूर हो रही थी, उस समय गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने जाकर के जो कमाल किया था, जो इतिहास के पन्नों में इतिहास रचा था, वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी। अब एक बार फिर गुरुकुल के ब्रह्मचारी के लिए, इसके लिए आशीर्वाद के स्वरूप सत्संग बनी। हमने हमारे बीच में बहुत ही, ये बहुत मुरादाबाद से आया है, इसने एक चित्र बनाया है वैदिक, जो हमारी वैदिक परंपरा है। हमें
और इस आकृति का अपना एक चिंतन है। इस आकृति में एक संवाद है, एक चिंतन है, एक मनन है और बताया जा रहा है कि हमारी करना है, ये चित्र दर्शा रहा है। इसी के आइए आइए मेरे साथ आइए, हमारे साथ वार्ता करते रहिए, मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है सब कुछ वैदिक वैदिक है, हर भोजन भी वैदिक है क्या? चलो पता करते हैं। ये सब कुछ वैदिक भोजन है। सनातनी गंगा जो फाउंडेशन है उसने यहाँ पर जो है वो भोजन सभी की व्यवस्था जो है वो वैदिक रखी है। तो वेदों में मैं आपसे अभी बता रहा था कि वेदों के अनुसार जो है श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें मैंने बताया आपको कि नासा को बिलीव कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ये क्लियरली मिलेगा कि तीसरे स्कंद में ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, और वो 5000 से 10,000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था, जबकि 200 साल पुराने आप नासा को हम भोजन की बात करेंगे, वैदिक भोजन जी, उस पे आते हैं भोजन, क्योंकि ब्राह्मणों में तो भोजन से मेरा गहरा रिश्ता है। देवी जी खड़ी हैं जी, थोड़ा बताएंगे। ये है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी के साथ कचौरी है, और आलू की सब्जी के साथ नगौरी है और हलवा है। ये कचालू है, कचालू जो सबकी फेवरेट है आज के टाइम में। मॉडर्न लोग भी खाते हैं और ब्राह्मण लोग भी खाते हैं, और हम जैसे सब जने इसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मेरे सामने अब दो देवी हैं, तो भोजन का ज्ञान हम यहाँ प्राप्त करेंगे, और वो भी वैदिक भोजन। अच्छा, आज का जो मार्केट का भोजन है, आम घरों में जो भोजन बनता है, और ये वैदिक भोजन में, इसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा बताइए, इसके क्या लाभ है? इसके ये लाभ है, एक तो इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। वैदिक का हमारा मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम शुद्ध भोजन है, जिसको हम खा करके हमारा मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे पुराने हजारों साल पुराने जो भोजन चल रहा है, उसे हमने रिफाइन करके थोड़ा सा ये बनाने की कोशिश करी है, ताकि इसे ब्राह्मण लोग भी बहुत पसंद करते हैं। आजकल जो बाजारों में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये क्या है फिर? ये कौन सा भोजन है? ये तो पश्चिमी सभ्यता का भोजन आया है जी। जो उन्होंने क्या करा है, पश्चिमी वालों ने हमारे को तो दे दी सनातन, हमारा तो सनातन धर्म अपना रहे हैं और हमें पश्चिमी सभ्यता दे दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे थोड़े से अपने पथ से भटक गए हैं। लेकिन हमें एक कहावत याद आ रही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। हैं जी, ये बात सच है जो हम सुनिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा पाएंगे मन, और वैसा पाएंगे तन। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा मन और दिल एक साथ शांत नहीं होगा और भगवान के नाम में लगेगा, तो हमें खाने के लिए भी अन्न और धन और तन। युवा भी हैं यहाँ पर, युवा भी उनसे बात करेंगे। जो कहावत बड़ी पुरानी हम सुनते आ रहे हैं अपने पुरखों से, बुजुर्गों से, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा बनेगा तन। तो इसमें कितनी सच्चाई है, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। क्या आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये सब खाते हैं? ये तो हम दरअसल हम गुरुकुल के छात्र हैं और हमें ये सब सिखाया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया, जो हम पिज्जा बर्गर खाते हैं उसमें आप देख पाते हैं कि सारी चीजें वो हैं जो कि सड़ी गली हैं, लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता कहती है कि रात का अन्न भी सुबह को नहीं खाना चाहिए। तो हम उस सभ्यता से आते हैं जिस सभ्यता को अपनाकर अपना स्वस्थ निरोग रहेंगे। और ये कहा गया है कि हमारे उसमें कि अगर शरीर गया तो बहुत कुछ गया। हमारे लिए हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही धन है, और आज के समय में इस चीज को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की। वो बच्चे ज्यादातर यही चीजें पसंद करते हैं। वो ये वैदिक भोजन क्यों नहीं खाते हैं, जिसमें उनकी बुद्धि सही रहे, स्वास्थ्य भी सही रहे? दरअसल उन्हें बच्चों को ये समझाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए 18 घंटे पढ़ना जरूरी है। वो एक कमरे में खुद को कैद कर लेते हैं। नित्यक्रम सोना आदि उनका 8 घंटे, बाकी पूरे दिन 18 घंटे पढ़ाई। तो व्यक्ति अपने मन को विकसित नहीं कर पाता। गुरुकुल में हमें 3 बल होते हैं, मानसिक, शारीरिक व आत्मिक। हमारा आत्मिक और मानसिक तीनों बल मजबूत रहे, ये हमें गुरुकुलों में सिखाया जाता है। और शारीरिक बल कहाँ से मजबूत होगा? हमारा अच्छा खाना होगा। मानसिक बल कहाँ से मजबूत होगा? हमारा अच्छा भोजन होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा संस्कृत और गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे ने किसी मानसिक स्ट्रेस में आकर फांसी लगा ली। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें, और फिर करेंगे थोड़ी सी और चर्चा। दरअसल मेरा नाम विनीत शिवाच है। मैं गुरुकुल ततारपुर से पढ़ा हूँ, और इस समय मैं मेरठ प्रांत एक संस्कृत भारतीय संस्था है जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। मैं मुरादाबाद में कार्यरत हूँ, और हम संस्कृत फ्री में बोलना सिखाते हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन। पूरे विश्व में हमने पिछले 1 साल में मैंने 10,000 बच्चों को संस्कृत बोलनी सिखाई। और हम ऑनलाइन भी, लोग कहीं से भी, आपके दर्शक भी जुड़ना चाहेंगे हमसे जुड़ सकते हैं। हम फ्री में संस्कृत बोलना सिखाते हैं। क्या नाम बताया अभी आपने? मेरा नाम विनीत शिवाच है। अच्छा विनीत, ये बताओ, हम सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हम हिंदी पढ़ भी लेते हैं, हम लिख भी लेते हैं। हमने अक्सर देखा है, लोग हिंदी पढ़ तो लेते हैं, शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते।
उनसे पूछा जाए क्या लिखा है, बता देंगे। पूछा जाए अर्थ क्या है इसका, मतलब क्या है, बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, समस्या कहाँ अटक जाती है। दरअसल हमारी जो सभ्यता थी वो ये सभ्यता थी, हमें मातृभाषा जो होती है बच्चा उसमें बोलेगा। आपने देखा छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। लेकिन आज की सभ्यता में हमारी जब लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में हमारी शिक्षा बदली, उसमें क्या करा, पहले टीचर लिखेगा, फिर बच्चा पढ़ेगा, लास्ट में बोलेगा। लेकिन हमारे बच्चा, अब छोटा बच्चा घर में होता है पहले सुनता है फिर बोलता है। हमारी पद्धति है पहले सुनना, श्रवण। अच्छा विनीत जी बताओ, तुम युवा हो, तुम्हारा कोई सपना हो तो होगा, कोई ऐसा तो होगा, हाँ ये कार्य मुझे करना है, वो क्या है थोड़ा बताएंगे। पहले मेरा सपना था कि मुझे भारतीय सेना में जॉब करनी है, लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ संस्कृत को पढ़ा, अब मेरा सपना है कि मैं भारत के घर घर तक संस्कृत पहुंचाऊं, चाहे उसे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े, मेरा जीवन चला जाए, लेकिन मैं संस्कृत को घर घर तक, गांव गांव तक, नगर नगर तक पहुंचा कर रहा हूं। चलिए स्टार मैक्स न्यूज आपके साथ आपका सहयोग करेगा, और आपकी ये शब्द, आपकी इच्छा, आपका ये सपना पूरी सृष्टि सुनेगी, देखेगी और आपका सहयोग भी करेगी। धन्यवाद। चलिए आज इस वैदिक दिवस में जो नेहरू स्टेडियम में मनाया जा रहा है, यहाँ पर स्टॉल भी लगे हैं। चलिए बात करेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैदिक ही वैदिक है। अगर ये तो वैदिक को पूरी तरह समझना, जानना बहुत जरूरी है। जी आप किससे बात करें? आइए इधर आइए, यूँ आइए जी, बताइए। ये हमारे वेलनेस वाटर से है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन झा हुआ, DWA कंपनी का मैं बिजनेस सेल्स से हेड हूँ। आज हम इनका सेल्स देखता हूँ। हमारे चार वेरिएंट ऑफ वाटर्स आते हैं, जो कि हम लोग, हमारा कंपनी का जो मेन मोटिव है कि हम लोगों के वेलनेस के लिए काम करते हैं। तो हम वेलनेस के लिए हमने 4 वाटर हमारा है। डेली वेलनेस वाटर जो बूस्ट इम्यूनिटी, सपोर्ट डाइजेशन, बूस्ट एनर्जी पे काम करती है, प्रॉपर डाइजेशन पे प्रॉपर काम करती है। दूसरा पानी हमारा डिटॉक्स वाटर है, जो प्रॉपर बॉडी के डिटॉक्सिशन पे काम करती है। तीसरा हमारा अश्वगंधा बेस्ड काम वाटर है, जो प्रॉपर मूड रिलैक्स के लिए काम करता है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए काम करता है। चौथा पानी हमारा स्किन से रिलेटेड है, स्किन रेडिएंट वाटर, जैसे वेटिवर हर्ब्स है। वेटिवर हर्ब्स को ऑप्टिमाइज करके हमने डेवलप किया हुआ है, जो कि प्रॉपर स्किन के स्ट्रेस को दूर करता है और स्किन पे ग्लो आता वाटर, है। DWA हर्बल वाटर। चलिए नजदीक से दिखाते हैं ताकि हमारे दर्शक विश्वास कर सके और आपसे संपर्क कर सके। DWA हर्बल्स प्रेजेंटिंग हर्बल हेल्थ ड्रिंक फ्रॉम द रूट ऑफ नेचर। बिल्कुल बिल्कुल, एक शुद्ध प्राकृतिक जल जो मानव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। और हमारे गार्ड साहब सबकी सेवा में लगे हुए हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। सबका सम्मान में हमारा सम्मान है। कार्यक्रम में वैदिक दिवस जो मनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, पेंटिंग स्टोर क्या है, चलिए जानकारी लेते हैं, क्योंकि वैदिक और पेंटिंग स्टोर थोड़ा समझते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। और हमारे सामने एक देवी जी खड़ी है, चलिए जानते हैं उनका परिचय और जानते हैं पेंटिंग स्टोर क्या है। जी देवी जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। नमस्ते। नमस्ते, मैं वंदना हूँ, और जो ये आर्टिस्ट हैं ये बहुत प्योर और बहुत मासूम से जिसे कहते हैं एक आर्टिस्ट हैं, और ये बहुत सालों से कर रहे हैं। अपनी खुद की इमेजिनेशन होती है, और हाँ खुद की इमेजिनेशंस होती हैं, कोई ये नहीं कि किसी का कॉपी है या हाँ, पर अगर हम इनको कहते हैं कि भाई आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब इमेजिनेशन से इतना सुंदर तरीके से मतलब उसको आउटपुट निकाल के देते हैं कि मतलब आप देखते ही ना, आप इनकी कलेक्शंस देखोगे तो आप उसमें खो जाओगे। मतलब एक अलग से एक दुनिया दिखती है कि उसकी आपकी पेंटिंग देखने की स्टॉल है आपकी, चलिए आप दिखाइए 1 2 3 पेंटिंग जो सैंपल हैं वो दिखाइए आप। आइए, चलिए ये पेंटिंग है, थोड़ा एक इमेजिनेशन ही है ये भी एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसका क्या किया है, इनके ये कैसे डिज़ाइन की है, कैसे बनी है, क्या इसके प्राइस है, क्या इसकी मटेरियल, इसमें क्या यूज़ हुआ है, कलर, और ये देखिए क्या कंट्रास्ट है कलर्स के, ये देखिए गोल्ड तक भी सबको पसंद आएगा। कमर्शियली अगर देखा जाए, अगर ये मान लीजिए सेल के लिए, बिक्री के लिए, तो अंदाजा इनकी कॉस्ट क्या होगी? मतलब इनकी कॉस्ट भी अगर आप कहो तो बहुत डिसेंट है। आप कैसे भी कोई से भी आप ले सकते हैं, मतलब डिसेंट है। आपको ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं परचेज कर सकते। हमारे दर्शकों में से कोई अगर इनको लेना चाहे, खरीदना चाहे, तो आपको कैसे संपर्क करे, और थोड़ा सा रेट का भी जरा उदाहरण दे देंगे तो आदमी मन बना लेता है। एक इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक इनकी वेबसाइट भी है खुद की, www.paintingstore.in। ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ये देखिए पेंटिंग स्टोर। अच्छा मैं देख रहा हूँ एक युवा बालक खड़ा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, थोड़ा जो इस बच्चे के बारे में।
जो जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी, यही हमारे हैं, जो ये सारे के ही हाथ सारी क्रिएशन। ये आर्टिस्ट है, यही पेंटर है, आप ही पेंटर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आई एम कार्तिकेय शर्मा। चलिए इनसे समझते हैं। इनके शब्दों में सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा आज जो ये आयोजित किया जा रहा है वैदिक दिवस, मैडम आपका यहाँ आना, वैदिक दिवस में आना और बच्चे ये सब आपके हैं, ये क्या रिश्ता कहलाता है? चलिए सारी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नवीनता हूँ, फाउंडर निर्वाणा वर्ड की। और निर्वाणा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर किसी के लिए बनी है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें हम स्पेशल कहते हैं, और सोसाइटी में उन्हें स्पेशल बनाने के लिए निर्वाणा हर तरीके से अपने एफर्ट्स कर रहा है। तो जी आज जो कार्यक्रम आपने देखा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कहा जाता है कि हर चीज़ की शुरुआत एक सोच से होती है, और अगर आपको कुछ लोग जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो आपके ज़रिए से भगवान को जाने। तो ये जो आज प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है सनातन गंगा फाउंडेशन की तरफ से, यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के साथ मेहनत करके उनको भगवान से और करीब लाने के, नज़दीक जोड़ने के लिए कुछ ऐसी तैयारी करवाई है जो आज तक ना कभी देखा ना सुना गया है। इन बच्चों ने संस्कृत श्लोक पे ना केवल गाना सीखा है बल्कि उस पे झूमना भी सीखा है। कुछ ऐसा आज यहाँ पर अद्भुत होने वाला है जिसको कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ये बच्चे पहुँचा देंगे पूरे के पूरे ऑडियंस को, जो भगवान से उनको डायरेक्टली जोड़ सकती है। एक सवाल आ रहा है हमारे मन में, बड़ा नया नया सवाल है। अक्सर हम बोलचाल में बोलते हैं ना, जान पहचान, वो जान पहचान, मेरी वहाँ जान पहचान, तुम्हारी जान पहचान। ये जानना और पहचानना ये क्या है? जानना और पहचानना थोड़ा सा हमें बताइए, समझाइए। पहचान हमारी होती है इंसान से इंसान तक की। मेरे ओपिनियन में हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, लेकिन जान हम सिर्फ तभी सकते हैं जब हम भगवान को जानते हैं, क्योंकि एक सिर्फ वही ज़रिया है जो हमें एक दूसरे के बारे में बता सकता है और जान सकते हैं हम, अगर हम एक दूसरे की जान से जुड़े हैं, एक दूसरे के सोल, एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हैं, उसी को हम जानना कहते हैं। और आत्मा से आत्मा का मिलन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही हो सकता है। सनातनी गंगा वैदिक दिवस और हमारे सामने हैं देवियां। चलिए देवियों से शुभारंभ करते हैं और जानकारी लेते हैं आज के कार्यक्रम की, आपके परिचय के साथ। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गोदारा है। मैं एशियन मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 1992 की, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है मेरा हिंदुस्तान की विश्व पटल पर 26 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली 42 किलोमीटर की दौड़ मैराथन की धाविका। तो मुझे मैराथन एशियन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ सनातनी गंगा फाउंडेशन में कैसे आई, तो हम एक गंग ज्योत मैराथन जो लास्ट ईयर कैप्टन प्रवीण ने शुरू की थी, उसके तहत मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। गंग ज्योत मैराथन की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ये जो सनातनी गंगा फाउंडेशन है, इन्होंने ये जो वैदिक दिवस का बीज है, ये तो लास्ट ईयर ही बीज बो दिया गया था, और आज इसका शुभारंभ बहुत से संत महात्माओं ने आके किया है। मैं इसकी कोर कमेटी मेंबर हूँ। हमारी जो ये दौड़ है गंग ज्योत मैराथन, गंगोत्सव का पार्ट है, और ये गंगोत्री से शुरू होती है। 1700 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसमें 21 धावक भाग लेंगे, और ये फरवरी में शुरू होगी, मार्च तक जाएगी, 15 दिन की रन है। तो ये इसी का पार्ट। भविष्य की बात है, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की, वैदिक दिवस। ये वैदिक दिवस क्यों मनाया जा रहा है, वैदिक क्या है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, आज की पीढ़ी को समझाएं। देखिए, वैदिक दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम सबको जितने भी हमारे वेद पुराण, उनके बारे में, मैं ये तो नहीं कहूँगी लुप्त होती जा रही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैदिक दिवस मनाकर हम सब वैदिक सभ्यता को अपनाएं। आप एक एशियन मैराथन चैंपियन को एक वैदिक परिधान में देख रहे हैं, एक हिंदुस्तानी परिधान में देख रहे हैं, तो ये एक तरह से होता है कि हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, जिसमें जो जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सब हम अपनाएं। और आज के प्रोग्राम में
10 गुरुकुल के बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने इतना अच्छा मंत्रोच्चारण किया। बहुत से साधु महात्मा आए हैं, उन्होंने सनातनी धर्म के बारे में इतना कुछ बताया, हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में बताया। और इसमें एक खास बात मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूँगी कि लिम्बा राम जो आर्चर हैं तीरंदाजी के, जो कि हमारी वैदिक सभ्यता में भी था तीरंदाजी, उसके ओलंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पद्मश्री हैं। वो आ रहे हैं शाम के 4 से 5 के बीच में और उनको वैदिक दिवस सम्मान दिया जाएगा। 3 तरह के सम्मान दिए जा रहे हैं। एक वैदिक सम्मान है जो ऋषि मुनियों को दिया जा रहा है जिन्होंने वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाया। एक वैदिक दिवस सम्मान है आज का सम्मान। इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है उनको दिया जा रहा है। और इन सब के कर्ता धर्ता कैप्टन प्रवीण हमारी अगुवाई कर रहे हैं कोर कमेटी की। और बहुत से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, एनजीओ जुड़ी हुई हैं, स्कूल्स जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, गुरुकुल जुड़े हुए हैं, मंदिर के ट्रस्टी जुड़े हुए हैं, राजा जी जुड़े हुए हैं। तो बस ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। आप सनातनी गंगा फाउंडेशन, तो हम जानना चाहते हैं इसमें आपकी सहभागिता, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका रोल क्या है? जहाँ हम खड़े हैं इसकी बुकिंग वगैरह जो भी होनी थी, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये स्टेडियम के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ, इवेंट्स करा रही हूँ। तो यहाँ का जो ये भव्य आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम, इसकी पूरा पुलिस की एनओसी और फायर सर्विसेज, उसके बाद इसकी बुकिंग की जो भी कार्रवाई करनी होती है वो सब। और आज जो भी खाना पीना, हमारे साथ डाबर है, डाबर ने हमें सपोर्ट किया है। डाबर जूस, सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं सबके लिए डाबर जूस है। और पानी का इंतजाम मेरे वॉलंटियर्स, खाने का इंतजाम वो सब कर रहे हैं। और एज अ कोर कमेटी मेंबर फेलिसिटेशन करने का काम भी मेरा है। ये है कि आप प्रशासनिक व्यवस्था देखती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था जी, सिक्योरिटी कैसे लगानी है, पुलिस को कैसे बताना है, पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करना है, फायर सर्विसेज को कैसे इन्वॉल्व करना है, वो सारा काम मेरा है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अगला चेहरा एक और सामने नारी रूपी है जी। नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय और यहाँ पर आप कैसे आए, आपको कैसे जानकारी मिली और आपका क्या रोल है, सब कुछ बताइए। आप कैसा अनुभव हो रहा है कार्यक्रम, थोड़ा सा अपना अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं। तेजस्विनी उत्थान समिति की अध्यक्ष नीरू शर्मा। मैं बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। अभी 80 बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। और मैं अरुण फाउंडेशन की तरफ से यहाँ से आई हूँ। उन्होंने मेरे को गाइड करा कि यहाँ जाओ, बहुत अच्छा है। और लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं उनको गायत्री मंत्र भी सिखाती हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ाती हूँ और शिव चालीसा भी पढ़ाती हूँ। मतलब सारे वैदिक मैं भी सिखाती हूँ। आगे से मुझे और अच्छा लगा, मैं और आगे बढ़ाऊंगी। मतलब कुल मिलाकर आज आपका मन प्रफुल्लित हो गया है जी। डॉक्टर सुनीता जी, हाँ देखिए, बस यही एक उद्देश्य था कि जो भी आए हमारे साथ जुड़े, आगे तक जुड़े रहें और वैदिक सभ्यता को और जोर शोर से फैलाते रहें। जितने भी लोग आए हैं वो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं तभी आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको अगर वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सी, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। तो बस ये टीचर हैं, लेकिन इन्होंने भी कहा कि अब मैं और कराऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी नई बातें भी बता रहे हैं। मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को, सबसे बढ़िया तो पहले मैंने मैडम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ क्या सीखा आपने अभी इसी पल में? इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मुझे पता भी नहीं था। वो बातें अभी मैं अपने बच्चों के ऊपर भी लागू करूंगी, मैं अपने ऊपर भी लागू करूंगी जी। यही तो है जीवन में, सीखना और सिखाना। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे रास्ता दिखाने के लिए। डॉक्टर सुनीता जी, जो वार्तालाप आप दोनों के बीच में, अच्छा आप दोनों पहली बार मिल रही हैं या जानते हैं? मिल रहे हैं, हम पहली बार मिल रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, ये बच्चों को पढ़ाती हैं तो इनको इसलिए मुझसे मिलके अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को इंस्पिरेशन देने के लिए कोई ना कोई होता है। अब कहाँ मैं मैराथन चैंपियन और कहाँ यहाँ पर सनातनी गंगा फाउंडेशन, ये दो डाइवर्सिटी हैं, एक स्पोर्ट्स, एक धर्म और सभ्यता, और उसमें हम जुड़ गए। तो ये अपने बच्चों को ये बता सकती हैं कि आप लाइफ में कुछ भी करो लेकिन अपनी वैदिक सभ्यता के साथ जुड़े रहो, तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे। और मुस्कुराना भी बहुत जरूरी है। एक नारा, भारत माता की जय। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला चेहरा कौन आता है और हम उस समय उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो वैदिक दिवस जो कि आयोजित किया जा रहा है सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा, चलिए देखते हैं अगला चेहरा, जानते हैं उनका परिचय और जानते हैं उनका अनुभव। चलिए, सनातनी गंगा फाउंडेशन इस मंच के जो प्रमुख व्यवस्था, जिनकी बागडोर हाथ में, कैप्टन प्रवीण कुमार, संस्थापक अध्यक्ष सनातनी गंगा फाउंडेशन। तो कैप्टन साहब, ऐसा क्या मन में आया, आप सभी यहाँ पे प्रस्तुत हैं, सभी यहाँ पे विराजमान हैं, कि आपने सनातन संस्कृति की, जो हमारी सबसे प्राचीन परंपरा कह लीजिए, पद्धति कह लीजिए, वैदिक
को वैदिक दिवस के रूप में आप लेके आए। और क्योंकि आज की पीढ़ी, आज का युवा, आज का कोई भी हो, मैं हम क्यों ना हो, कितने विद्वान सही, ये वैदिक क्या है, वैदिकता क्या है और ये वैदिक दिवस मनाया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, पूरा बताइए। देखिए, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत से कार्य करने हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वेद का अर्थ एक लेमैन के लैंग्वेज में जानना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, ठीक है। उसी से विज्ञान भी बना, बहुत से। तो वेदों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का की पहचान है, और ये कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा एहसास है कि लुप्त होती जा रही हैं। हम पाश्चात्यकरण कर रहे हैं, वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं और वेस्ट ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। विडम्बना देखिए, वो हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन में पड़े रहते हैं, और हम यहाँ से सोचते हैं कि हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लॉस एंजलिस चले जाएं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो देश की जो एक पहचान थी वो खोती जा रही है, और इसको मैं मानसिक गुलामी बोलता हूँ। तो इस मानसिक गुलामी से कौन आज़ादी दिला सकता है? एक सोच, एक विचार। वो विचार कहाँ से आएगा? जब हम वैदिक होंगे, वैदिक सोच हमारी होगी। और उसी सभी चीज़ों को सोचते हुए हमें, जब हमने इस पर कार्य करना शुरू किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि इसका फाउंडेशन कहाँ पर है? वो वैदिक स्कूल, गुरुकुलों में है। तो क्यों ना गुरुकुलों का जीर्णोद्धार किया जाए। और दूसरा, मंदिर, क्योंकि मंदिर हमारा सोर्स होता है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी धर्म का। धर्म का मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि मजहब, मतलब जो वहाँ की संस्कृति होती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हमने किया कि हम वैदिक दिवस मनाएं, जो कि एक संपूर्ण सनातनी दिवस होगा। ये पहला ऐसा दिवस होगा जिसमें कोई भी पंथ अलग नहीं है, सबका एक रूट एक ही है, वेद, और वेद से ही सारे। इसीलिए हम कहते भी हैं, तन भी वैदिक, मन भी वैदिक, हम भी वैदिक। आज के वैदिक दिवस में तो ऐसे कौन कौन से चेहरे आ चुके हैं और आने वाले हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम बताएं। और कोई ऐसे भी चेहरे जैसे जिसको नहीं पता, क्या वो भी यहाँ पर प्रस्तुत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल प्रश्न होगा आंसर देना, क्योंकि मैं सुबह से भाग ही रहा हूँ। देख रहे हैं आप, कौन कौन से आए, कौन कौन से आने वाले थे, वो लिस्ट हमारे त्यागी जी देंगे आपको। मैं इसके बारे में ज़्यादा भी नहीं दे सकता। जानकारी देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी। त्यागी जी, अब बारी आपकी आ गई है। अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, वैदिक दिवस पर हमने जिन महानुभावों को बुलाया है, उसमें आज आदरणीय पायलट बाबा, दाती महाराज और गुरुमा हमारे हैं, और बहुत सारे सन्यासी जो है अभी आने बाकी हैं, जो अपने टाइम से वो आएंगे इस कार्यक्रम में और अपनी जो है उद्बोधन को देंगे। अच्छा, इसमें हमने बड़ी अनोखी बात देखी, साधु सन्यासी महात्मा तो हैं ही, और युवा बच्चे भी देखे। थोड़ा युवा बच्चों की प्रतिक्रिया, उनका अनुभव है, वो थोड़ा सा बताएं। इसमें हमने कई गुरुकुलों से हमने संपर्क कर वहाँ के हमने बच्चों को बुलाया है, जैसे कि ततारपुर गुरुकुल हापुड़ और चंडी संस्कृत विद्यालय हापुड़, अमरोहा से, आज अमरोहा के जो गुरुकुल के बच्चे वहाँ से आए हैं, और उन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। और उन बच्चों को लाने का एक ही कारण था कि हम आम लोगों को ये दिखाएं कि गुरुकुल जो पद्धति है वो किस तरीके से वैदिक संस्कृति को बचा कर रखती है, और किस तरीके से वो जो है भारतवर्ष के जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारी पद्धति है, उसको बचा कर रखते हैं। तो हमें भी इस सबसे मिलना है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, सामने एक चेहरा आप देख सकते हैं, प्रवीण शर्मा जी, व्यवस्थापक व संयोजक जी। प्रवीण शर्मा जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। तो शर्मा जी, ये बताइए कि वैदिकता, वैदिक पद्धति, ये मानव जीवन के लिए कितनी कल्याणकारी है? ये मानव, आज का मानव समझ क्यों नहीं पा रहा, वैदिकता को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? समस्या कहाँ अटक गई, कृपा कहाँ अटक गई? देखिए, जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो ही वहीं से शुरुआत हुई है हमारी सभ्यता की। हम लोगों ने जो भी आज टेक्नोलॉजी में, या हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपने समाज में, अपने व्यापार में और परिवार में, हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वैदिक वेदों में उसकी व्याख्या और डिटेल पहले ही दी गई है। हमने उनको फॉलो करना भूल गए हम लोग, और हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया। आज से कई 100 वर्षों पहले जर्मनी ने हमारे वेदों का अध्ययन करना शुरू किया, और वो टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु बन गए, और हम लोग उन्हीं के पीछे चलते रहे। तो अभी हमें ज़रूरत है अपने हमारे समाज को, हम गुरुकुल को, जितने भी गुरुकुल हैं उनको जोड़ के, और उनको हम प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब हमारे वेदों को पढ़ सकें और ये जान सकें कि जो आज टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हज़ारों साल पहले ही बता दिया गया था। कि जैसे विमान शास्त्र है, विमान शास्त्र हम लोगों को जैसे पता है कि शायद 150 या 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, पर हमारे विमान शास्त्र में सैकड़ों हज़ारों साल पहले ही विमान शास्त्र में जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सारा बता दिया गया था। तो अभी हमें ज़रूरत है वापस अपने वेदों को पढ़ के, देख के, वापस अपनी संस्कृति को समझने की।
अच्छा प्रवीण शर्मा जी, जो वैदिकता है, वैदिक पद्धति है, जैसे कि आप बता रहे प्राचीन है, ये आज के जो भारत है हमारा, इसमें अनेक अनेक धर्म है, क्या ये वैदिक पद्धति सभी पे लागू होती है या सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू होती है? देखिए, जब सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, और जब हमारे वेद जब प्रकाश में आए, उस टाइम में पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं था और सिर्फ एक ही धर्म था जिसको हम सनातनी धर्म कह सकते हैं। वेदों ने ही हमें ज्ञान दिया, वेदों ने ही हमें जीना सिखाया, वेदों ने ही हमें खान पान और तकनीकी ज्ञान दिया। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जितने भी धर्म हैं उनकी उत्पत्ति हमारे वेदों से ही हुई है, हमारे सनातन धर्म से ही हुई है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया जी। और हमारे बीच में अति विशिष्ट मान्यवर खड़े हैं। चलिए बात करने से पहले उनका लेंगे परिचय, फिर हम करेंगे वार्ता। हमने सवाल उठाने बंद कर दिए, अब हम करते हैं मन की बात, अच्छी बात, सच्ची बात, वास्तविकता की बात, जी न्याय की बात। जी नमस्कार प्रभु, ओम नमो नारायण। जी नारायण नारायण। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे छोटी छोटी बातें। मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है, मैं अध्यक्ष हूँ शंकराचार्य परिषद का, मैं बैंगलोर रहता हूँ। अच्छा मान्यवर, ये बताइए वैदिक दिवस आज मनाया जा रहा है अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पहली बार तो हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सनातनी गंगा फाउंडेशन आज ये वैदिक दिवस मना रहा है। ये पीढ़ी, आज की जनरेशन, आज के लोग ये वैदिकता को और वैदिक दिवस को समझ पा रहे हैं, कैसे समझा पाएंगे, ये थोड़ा बताएं। नहीं, आजकल तो नासा और इसरो भी समझ रहे हैं कि वेद क्या है। शास्त्र की बातें जब हम पहले कहते थे तो लोगों को लगता था कि पोंगापंथी है, लेकिन भारत के लगभग 600 वैदिक जब नासा में नियुक्त हुए तब दुनिया को लगा कि दुनिया के पास सोर्स ऑफ नॉलेज केवल वेद है, वेद के अलावा कोई स्रोत नहीं है दुनिया में ज्ञान का। जो बात आज विमान शास्त्रों की, जो बात आज डॉक्टरों ने बताई है, हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में आज से कई लाख वर्ष पहले ही उसको लिख दिया गया है, लेकिन जो विज्ञान था वो मानता नहीं था। अभी जब चंद्रयान गया तो उसको लगा कि भारत के लोगों को लगा कि जो वास्तविक ज्ञान है वो वेद में नहीं थे। जब तक कोई वैज्ञानिक आकर के यह बात प्रमाणित नहीं करता है तब तक भारत के लोग मानते नहीं हैं। अच्छा है कि ये वैदिक दिवस उस समय हो रहा है जब ये झगड़े हो रहे हैं विज्ञान और वेद के बीच में। मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री में, लेकिन मुझे लगा कि जो चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाई गई, जो चीज़ें बायोलॉजी में पढ़ाई गई, वो सारी चीज़ें, ये जो आधुनिक ज्ञान है हमारा विज्ञान का, वो सारी चीज़ें हमारे शास्त्र में निहित है और वहीं से लेकर के पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा है कि लोगों को वेदों से, शास्त्रों से, उसकी केवल पढ़ने से नहीं, उसको जीवन में उतारना होगा। जब आप वैदिक लाइफ को जिएंगे तो स्वस्थ लाइफ आप जिएंगे। 83 के पहले भारत में शुगर का मरीज नहीं हुआ करता था, आज हर दूसरा व्यक्ति शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज है, इसलिए कि उसने वैदिक जीवन पद्धति को छोड़ दिया है। फिर से मैं कहता हूं कि नए भारत के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। अगर प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की तरफ हम बढ़ पाएंगे तो ये वैदिक दिवस का कार्यक्रम सफल माना जाएगा। एक और जिज्ञासा भरा प्रश्न है, मीडिया में हम अक्सर सुनते रहते हैं, बड़ा विवाद उत्पन्न होता है, मतभेद होते रहते हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं होता, राजनीतिकरण भी हो जाता है। जिज्ञासा भरा प्रश्न ये है कि सनातन संस्कृति और जो वैदिक पद्धति है, इसको बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है, इस पर प्रहार क्यों किया जाता है, कौन है वो लोग? वो तो देखो, जब से अन्य पंथों की उत्पत्ति हुई, जैसे क्राइस्ट आए, इस्लामिक व्यवस्था आई, जो भी दुनिया में और भी तमाम धाराएं चल रही हैं, उन सबको लगता है, आज भी आदमी को लगता है, लोग बड़ी लकीर खींचने में नहीं लगे हैं। अगर उनके पास वेद से बड़ी कोई चीज है तो लेके आना चाहिए। पृथ्वी चपटी है यह कुरान में लिखा है, लेकिन पृथ्वी गोल है। भूगोल जो आज पढ़ रहे हैं आप, हम भूगोल कब से बता रहे थे कि भूगोल है, मैंने पृथ्वी गोल है। हम कब से नवग्रहों का मंत्र जप कर रहे हैं, आप जब नवग्रहों की बात आज कर रहे हैं, हम नवग्रह का मंत्र कब से जप कर रहे हैं। तो यह विवाद का विषय नहीं है। कुछ लोग इसको लेकर के बोलते हैं ना वेद और लवेद, तो ये जो लोग बात कर रहे हैं अन्य संप्रदाय के लोग, वो सब लवेद की बातें हैं। वेद प्रमाणिक है, वेद दुनिया में स्वीकार्य है। आज जहाँ से इस्लाम उत्पन्न हुआ वहाँ पे गीता पढ़ाई जा रही है, फारसी में और अरबी में रूपांतरित करा करके। तो यह हमारे वेद की, हमारे शास्त्रों की सफलता है। और जब दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है तो पुनः जो वैदिक लाइफ है, वैदिक जीवन है,
वह प्रासंगिक है। जब दुनिया आज रोगों से ग्रसित है, तब आज फिर से जब कोरोना हुआ तो लोगों को आयुर्वेद दिख रहा था। जब हम कह रहे थे कि आयुर्वेद ही दुनिया को बचा सकता है, तब कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आयुर्वेद बचा लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए हमारे सामने एक और है जी, नमस्कार। आप राजधानी दिल्ली में हैं, मुस्कुराइए। चलिए सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। आपको तो मेरे बारे में पता ही, आप हर जगह मिले होते हैं। मैं माँ अंबिका आशीर्वाद देने आई हूँ। ये आप मेरे साथ एक महान हस्ती खड़े हैं, आप इन्हीं से पूछिए, सारा कुछ यही बताएंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रावल हरीश हूँ। उत्तराखंड में जो कि देवभूमि कहलाती है, वहाँ जो है एक धाम है श्री गंगोत्री धाम, और हमारा जो सनातनी गंगा फाउंडेशन, मैं उसका मेंबर भी हूँ और उस धाम का अध्यक्ष हूँ। तो सर्वप्रथम गंगा मैया की ओर से सभी को, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आपने कई प्रश्न पूछे, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपने कहा कि एक ही धर्म के लोगों के लिए है या विभिन्न धर्म, देखिए आज सिंधु सिंधु पर्यंता यच्च भारत भूमि का, उसमें जो है हिमालय से लेके और जो हमारा कन्याकुमारी अंतरीप है, उसमें सारे के सारे लोगों के लिए एक ही है। और वेद जो हैं उसकी हृदय हैं, वेद समस्त चीज़ हैं। वेदों के आपको बताना चाहूँगा कि आज आप नासा को बिलीव कर रहे हैं जो 200 साल पुराना है, लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में ये लिखा हुआ है कि अणु परमाणु सभी चीज़ों की व्याख्या है। तो मेरा कहना यही है कि वेदों के आप अध्ययन करें और सारा राष्ट्र जो है वो वेदों को फॉलो करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां गंगे को मैं प्रणाम करता हूँ और पधारे हुए संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी महानुभावों के हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के इस वेदिक दिवस महोत्सव को जो एक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है, उसको आयोजन करने के लिए मैं समस्त आयोजन करता टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। इसके साथ ही चूंकि समय कम है, इसलिए मैं